ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पारित होने के साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट पारित हो गया। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बड़ी घोषणाएं कर कई वर्गों को एक साथ खुश कर दिया। सीएम गहलोत द्वारा की गई घोषणा में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो बनी वो स्वर्ण वर्ग के लिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के आरक्षण के दायरे में आने वालों के लिए की गई बड़ी घोषणा। इसके साथ सीएम गहलोत ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के युवाओं को अन्य कैटेगरी के समान सरकारी नौकरियों की भर्तियों सहित अन्य मामलों में आयु सीमा और फीस में छूट देने की घोषणा भी की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री गहलोत ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कोरोना काल से संक्रमण से मृत्यु होने पर पत्रकारों और राशन डीलरों के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले स्वर्ण वर्ग को साधने के लिए मुख्यमंत्री की द्वारा की गई घोषणा से अब ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आने वाले महिलाओं की तरह पुरुष अभ्यर्थियों को भी आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आवेदन फीस में भी छूट की घोषणा से दोनों को लाभ मिलेगा। इधर मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस से जुड़े लाभार्थियों को छोड़कर शेष बचे अन्य परिवारों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से किया जाएगा। इस योजना में 5 लाख रुपए तक का कैशलेस चिकित्सा बीमा का लाभ मिलेगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले से 50% प्रीमियम राशि ली जाएगी। इस योजना का लाभ लोगों को 1 मई से मिलने लगेगा। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों को कोरोना काल में रोके गए वेतन का भुगतान होने के बाद अब अशोक गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों को एक और बड़ी सौगात देने की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने राज्य कर्मचारियों को देय उपार्जित अवकाश की एवज में नगद भुगतान की स्वीकृति जारी करने की घोषणा की है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कर्मचारी अपनी पीएल या अन्य उपार्जित अवकाश नहीं लेता तो उसके बदले उसे नगद भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन कामकाजी महिलाओं को वापस जॉब दिलाने की भी घोषणा की है जो शादी के बाद घर परिवार संभालने के लिए जॉब छोड़ देती है। ऐसी ट्रेंड प्रोफेशनल और कामकाजी महिलाओं को वापस जॉब दिलवाने या उन्हें वर्क फ्रॉम होम का अवसर दिलवाने के उद्देश्य से प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से बैक टू वर्क योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत आगामी 3 सालों में ऐसी 15,000 महिलाओं को जॉब वापस दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने वृद्धजन तीर्थ योजना के तहत हर साल देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर भेजे जाने वाले 10,000 वृद्धजनों के स्थान पर अब 20,000 को भेजा जाएगा। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए भी गहलोत सरकार ने अहम घोषणा की है। सीएम गहलोत ने भ्रष्ट अधिकारियों को ट्रैप करवाने वाले परिवादियों को आर्थिक संबल देने के लिए एक अलग से रिवॉल्विंग फंड बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत इस फंड में 1 करोड़ रुपए की रकम का प्रावधान होगा। कोई परिवारवादी जो आर्थिक रूप से कमजोर है और ट्रैप करवाने के दौरान राशि उसके पास उपलब्ध नहीं है तो रिश्वत में मांगी जाने वाली राशि को इस फंड से उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में चिट फंड कंपनियों या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की धोखाधड़ी को रोकने के लिए गहलोत सरकार आगामी दिनों में एक विजिलेंस अथॉरिटी का गठन करेगी। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के अधीन बनने वाले इस सेल में पुलिस, सहकारिता और विधि शाखा के अधिकारी कर्मचारी होंगे। ये अथॉरिटी राज्य में संचालित क्रेडिट सोसाइटियों या चिट फंड कंपनियों की साल में कम से कम 2 बार अकाउंट्स की जाँच करेगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।